नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 30 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने CSIR यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा विकसित कोविड-19 वायरस के लिए एक ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR परीक्षण विधि को मंजूरी दी है। यह मौजूदा स्वर्ण मानक यानी कि RT-PCR पद्धति का एक सरल रूपांतर है। ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR परीक्षण विधि का उद्देश्य संसाधनों के नए निवेश के साथ परीक्षण को 2 से 3 गुना तक बढ़ाना है। अभी हाल ही में खुदरा निवेशकों की निवेश की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एंजेल ब्रोकिंग ने स्मार्ट API के माध्यम से API एकीकरण के लिए खुद को खोला। यह सुविधा स्टार्टअप और स्टॉक एडवाइजरी सहित किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान में प्लेटफॉर्म पाइथन, नोड्स, जावा, आर, गो का समर्थन करता है। अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने GST कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 की स्वीकृति के लिए संचार किया है। इस विकल्प को चुनने वाले राज्यों की संख्या 26 हो गई है। पंजाब सरकार ने विकल्प 1 के चुनाव की रसीद प्राप्त होने पर केंद्र ने राज्य को 3033 करोड़ की अतिरिक्त उधार अनुमति दी है। अभी हाल ही में पूर्वी रेलवे 2 दिसंबर 2020 से 54 ट्रेनों के साथ गैर उपनगरीय यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करेगी। महामारी के कारण मार्च 2020 में सेवाओं को रोक दिया गया था। इनमें से 30 ट्रेनों हावड़ा डिवीज़न में, 22 ट्रेनें आसनसोल डिवीज़न में और 2 ट्रेनें मालदा डिवीज़न में चलाई जाएंगी। अभी हाल ही में योग गुरु स्वामी रामदेव, उनके छोटे भाई राम भरत और करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण सोया खाद्य ब्रांड न्यूट्रेला निर्माता रुचि सोया के बोर्ड में शामिल होंगे। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद द्वारा ब्रांड का अधिग्रहण किया गया था। गिरीश कुमार आहूजा, ज्ञान सुधा मिश्र और तेजेंद्र मोहन भसीन को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। अभी हाल ही में 28 नवंबर 2020 को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मंजूरी के बाद गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश के अध्यादेश को लागू किया गया था। अभी हाल ही में अध्यादेश जबरन या कपटपूर्ण धार्मिक रूपांतरण के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण अध्यादेश 2020 निषेध को कुछ दिन पहले राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। अभी हाल ही में ट्रेड एक्सपो के साथ संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन 4 दिसंबर 2020 से होना है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 30 देशों के 80 से अधिक वक्ताओं की भागीदारी होगी। ऑनलाइन आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन का विषय इमेजिन, इम्पैक्ट, इंस्पायर होगा। अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटीन को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का डेटा दर्शाता है कि यह इस साल उनकी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले शब्दों में से एक था। क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर के लिए शॉर्ट लिस्ट पर लॉकडाउन और पैंडेमिक के साथ निकटता से रखा गया था। इससे पहले नवंबर 2020 में कोलिंस डिक्शनरी ने कहा था कि लॉकडाउन 2020 में इनका वर्ड ऑफ द ईयर था। अभी हाल ही में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन दिल्ली स्टेट ब्रांच ने दिल्ली फार्मास्यूटिकल ट्रस्ट के साथ मिलकर 59वें नेशनल फार्मेसी वीक के उद्घाटन समारोह को 15 नवंबर 2020 को मनाया। यह 16 से 22 नवंबर 2020 तक पूरे देश में मनाया गया।
अभी हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आईजीआई यानी कि आईजीआई हवाई अड्डा एसीआई के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत एशिया पैसिफिक का पहला स्तर 4+ संक्रमण मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बन गया है। एशियाई हवाई अड्डे के उद्योग में कार्बन प्रबंधन के लिए वैश्विक मानक है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस प्रबंधन में सर्वोत्तम साधनों को लागू करने के लिए हवाई अड्डों और इसके हितधारकों को प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी महादेवा मेलारा के नाम पर हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर एक अधिसूचना जारी की है। हावेरी स्टेशन का नाम बदलकर देवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है और कुल 650 विश्वविद्यालयों में से 107 भारतीय संस्थानों का चयन किया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरे वर्ष के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में आया है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए काम करेंगे। काबोर ने लगभग 58% वोट के साथ जीत हासिल की है, 12 विरोधियों को हराया, पहले दौर में जीत का दावा किया। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल लॉन्च किया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसे समग्र शिक्षण फाउंडेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। अभी हाल ही में फीफा ने अपनी अंतिम रैंकिंग सूची 2020 के लिए जारी की, जिसमें बेल्जियम ने नंबर 1 स्थान हासिल किया। विश्व कप चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राज़ील चौथे स्थान पर रहा। फीफा 7 दिसंबर को यूरोपीय ड्रा की मेज़बानी करेगा। अभी हाल ही में प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया। यह निर्णय 1 दिसंबर 2020 से लागू होगा। अभी हाल ही में उड़ीसा के पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विजय कृष्ण पटेल को उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस पटेल जस्टिस बिमला प्रसाद दास की जगह लेंगे, जिन्होंने 20 नवंबर को पद छोड़ा था। अभी हाल ही में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जयराज डी पांडियन को विश्व स्ट्रोक संगठन द्वारा ग्लोबल स्ट्रोक सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में संपन्न संयुक्त विश्व आभासी स्ट्रोक कांग्रेस और यूरोपीय स्ट्रोक संगठन सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के वियना में यह आयोजित पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो को पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील में तैनात किया गया है। अभी हाल ही में शहर की मिश्रित कचरे की समस्या को हल करने के लिए बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका 2 अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर कार्य कर रहा है। कचरे के प्रसंस्करण के लिए संयंत्र तैयार होने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। मोहन फाउंडेशन ने राष्ट्रीय अंगदाता दिवस पर देश में अपनी तरह का पहला अंगदाता स्मारक स्थापित किया है। 27 नवंबर को देश में भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को 29 सितंबर को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नियम 2020 को अधिसूचित करने के 2 महीने के भीतर विकसित किया गया था। अभी हाल ही में रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फर्म हेट्रो द्वारा उत्पादित किया जाएगा। वैक्सीन का संचालन करने वाले संप्रभु धनकोष IDIF के
साथ हेटरो के साथ एक समझौते में कहा गया कि वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन किया जाएगा। अभी हाल ही में सिडनी थंडर ने मेलबर्न स्टार्स को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार महिला बिग बैश लीग खिताब जीता। अभी हाल ही में SHBC होल्डिंग्स अमेरिका में खुदरा बैंकिंग से पूरी तरह से बाहर निकलने पर विचार कर रही है ताकि इसके संघर्षरत उत्तरी अमेरिका के कारोबार को मदद मिल सके। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।